इसलिए आपको तकलीफ हो रही थी 1:30 बजे? अबे और क्या, नींद से आंखें बंद हो रही हैं, तुम इस टाइम पे शो करवा रहे हो यार, अजीब कोई इंसान हो क्या हो तुम? फारिग हो तुम फारिग हो तो जब 2 बजे ये कहेंगे ना यार आजकल मैं फ्री होऊंगा तो मैसेज करूंगा, और भाई 1:30 बजे मैसेज करेंगे। रमजान पूरी दुनिया जाग रही होती है, समझे? की बात नहीं है। ओके भाई, तुम बताओगे तो ओके होगा ना भाई, बिल्डअप तो होने दो। जैसे आज इंग्लैंड 150 लोग आएंगे, 150 लोग आएंगे माज भाई के लिए इस टाइम पे ना। हाँ तो याद रखियो, अगली दफा तुझे ऐसा मैं रगड़ूंगा ना, फिर तू याद रखना, फिर उछलना नहीं भाई, अभी बिल्डअप तो होने दो। ओके हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और हम माजरत कहाँ हैं कि हमारे यहाँ आज बहुत लेट, पहली दफा हम 4 होशियार लेट शो कर रहे हैं यूनान भाई के बकौल 1:30 बजे, वरना हमने कभी भी इतना लेट नहीं करा। मेरी वजह से आज का शो लेट शुरू होगा, और उसी तरह ये लड़ रहे थे मुझसे बिल्कुल जैसे आज ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड और इंडिया की टीमें लड़ रही थी, मगर एक ही बंदा जो सामने बंदूकें लेके खड़ा हुआ था और इंग्लैंड के बैट्समैनों को एक के बाद एक मार रहा था, वो है सिराज और सिर्फ सिराज। वो मर्द जो पूरे 5 टेस्ट मैचेस खेला है। ऐसा नहीं आज मेरी कमर में लग गई मैं नहीं खेल रहा, मैं नाजुक परी हूं मैं नहीं खेल रहा, मेरे ऊपर काली परछाई है इसलिए मुझे टीम से बाहर कर दो ताकि इंडिया टीम जीत जाए। वो कोई क्वालिटी नहीं है सिराज में। सिराज प्योर फास्ट बॉलर, टेस्ट बॉल, रेड बॉल का बॉलर है। ऐसी कमाल बॉलिंग करी है आज, पूरा मिडिल ऑर्डर से खा लिया। एक वक्त पे जब लग रहा था कि इंडिया खत्म बर्बाद हो चुका है, ऐसा ही लग रहा था जब शुरू में 204 पे 6 खिलाड़ी आउट शुरू किया, 224 पे लिपट गए। उम्मीद थी, लग रहा था यार कर लेंगे। कल बैठ के ये बात भी करी हमने कि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप ज्यादा मजबूत है, मगर जब इंग्लैंड आया बैटिंग करने उन्हें, उस वक्त क्या हुआ ये मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। क्या हुआ? इंग्लैंड जब बैटिंग तो 224 पे एक टीम आउट हो रही है और इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहे हैं, वहां विकेट पे लाके किसी ने सीमेंट मार दिया। वहां क्या करा ऐसा कि वो टेस्ट मैच नहीं T20 लगने लगा? क्यों? हाउ? भाई सिंपल सा जवाब है इसका। सिंपल सा जवाब सुने जी, कि बेसबॉल बनाया इसीलिए गया है। बेसबॉल जो इंग्लैंड ने बनाया है, अभी सीरीज़ में हमने बीच में 2-3 दफ़ा, आपको याद हो हमने भी टाइटल रखा था कि बेसबॉल गॉड फ्रोजन, स्लो खेलने लगा इंग्लैंड। तो वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे, उनको पता था। पहले जो उन्होंने बेसबॉल में गलती की थी ना माज भाई, वो ये गलती की थी कि सबको एक ही काम दे दिया था। इवन रूट को भी कह रहे थे कि बेन डकेट की तरह खेलो। सही है। तो वहाँ गलती, सबको एक ही काम नहीं देना चाहिए। 2 प्लेयर्स ओपनर हो गए, नीचे जेमी स्मिथ हो गया, इनको आप कह दो तेज़ खेलो, बाकियों से तो तमीज़ से खेलने का कहोगे ना। तो अभी इन्होंने ये किया इनके ओपनर्स ने, और ये इनके ओपनर्स ने पिछले मैच में 166 रन की पार्टनरशिप की है। पहला मैच हेडिंगले में जो चेस किया है उसमें इन्होंने पार्टनरशिप की है, और अभी किए वो तीनों निकालो, तीनों तेज़ हैं। उनका काम ये है, उनके ओपनर्स का, उनको डेजिग्नेट किया गया है कि नया बॉल आपकी विकेट लेगा ही लेगा, तो आप बेसबॉल खेलोगे, बॉलर्स के ऊपर हावी आओगे, ऊपर से आ जाओ, ऊपर से आ जाओ। बिल्कुल जैसे आप अक्सर अभी लेट आके हमारे ऊपर से आ रहे थे ना, वैसे आपने ही बेसबॉल खेला। तो वो भी बेसबॉल खेल रहे थे, वो कामयाब हुए। तुम क्या चाहते हो? बहुत खामोश बैठे हो। नहीं, मैं मुनन भाई की बात कर, मैं सुन रहा हूँ ना यार। उसके बाद आप बोलेंगे। बुलाया उस बंदे को रात के 1:30 बजे, तो वो बात तो रात के 1:30 बजे आ गई, छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जाओ अब तो। वालेकुम सलाम मुस्तफा मेमन, कैसे हो यार तुम? कॉफी वॉफी तो पी ली होगी तुमने ना, जाग जाओ भाई। मुनन भाई आपकी बात कंप्लीट हुई? हाँ मुनन भाई, ये एक होता है ना मिसाल, चढ़ते सूरज को सलाम, ये वो नहीं करता। सब तारीफ करें विराट कोहली की, ये नहीं करेंगे, ये किसी और की करेंगे। अब बुमराह कर रही दुनिया कि अब बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है। नहीं, सिराज है उससे बड़ा बॉलर। अबे तो वो इतना बड़ा बॉलर है तो कमर पे लगवाए ना कोई लकड़ी वकड़ी। वो लड़का वो कह रहा है प्रसाद वॉज बेटर देन सिराज, काहे का अकेला वॉरियर। प्रसाद इसलिए अकेला वॉरियर, चलो मान लिया उसने वो ब्रेक थ्रू पहला लेके दिया जब दुर्गत बन रही थी इंडिया की, मगर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, और जहां पर आके सिराज ने पूरे मिडिल ऑर्डर, मतलब आप, एक होता है कि हाँ यार वो मिडिल ऑर्डर उसने आउट कर, एक होता है बाकायदा मिडिल ऑर्डर यार, 3 4 5 6। तुमने कमेंट पढ़ा पी का, उसको फिर जवाब दो। प्रसाद टुक 4 विकेट्स विद 3.5 इकोनॉमी, सिराज टुक 4 टिकट्स, विकेट भी नहीं उसने टिकट दिए विद 6 इकोनॉमी। सिराज का भी वर्कलोड इंपॉर्टेंट है, दिन ब दिन उसकी एवरेज खराब होती जा रही है। माज भाई से बात करने के लिए इतना बेताब है कि उसने बस विकेट्स को जो भी चाहे लिख दिया, माज भाई को समझाने। मतलब इसका जवाब तो यार, ये हमारा फैन होके ऐसी बात कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा इसका कमेंट कि प्रसिद्ध ने भी 4 विकेट ली 3.5। उसको समझाओ यार, उसको सुन। मेरे चंदा देखो, मेरे शहजादे, सिराज जो है जब इंग्लैंड में उतरे थे ना, वहीं से उसने, विराट कोहली तो नहीं है, बस वो बैग उठाने की जिम्मेदारी तो अब उसकी नहीं रही, मगर उसका जो वर्कलोड है ना, इन्होंने कहा ये बैग तो उठा नहीं रहा, तो उसको टेस्ट मैचेस पूरे खिलाओ।
वो पहला, दूसरा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 टेस्ट मैचेस खेला है बुमराह। आपके पहले खेले, दूसरा नहीं खेले, तीसरा खेले, चौथा नहीं खेले, इस तरह से खेले, 3 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने। और आप दूसरे पूरी सीरीज में आप कोई डालो सिवाय सिराज के, बॉलर्स की बात हो रही है। और दूसरा वोक्स भी 5 खेला है उन्होंने, या वोक्स एक मैच, वोक्स 5 खेला है, 5 खेला है, बस में इंजर्ड हो गया फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, लेकिन खेला 5 है वो, मगर खेला 5 है। तो पूरे टूर में जहां 30 खिलाड़ी थे वहां सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा था, सिराज, जो फिट रहा, जब उसको जरूरत है उसने बॉल करी, और उसने यार ना पॉप को उसने आउट किया, रूट को उसने आउट किया, ब्रूक को उसने आउट किया, और तुम्हारा बीथल को उसने आउट किया। बाकायदा जो 3, 4, 5, 6 लाइन से थे ना भाई, उनको खाया है उसने, और उस फ्लो में आके उस बीच में आगे ऐसे विकेट लिए जहां लग रहा है कि यहां कोई विकेट नहीं आएगी, और वहां वो एक आध बॉल ऐसा कर रहा है जो अनप्लेएबल है। तो क्या सिराज की तारीफ नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी भाई? पी क्या कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है? सेक्युलरिज्म पढ़ने में आ रहा है कोई। उनैन भाई, कृष्णा और सिराज ने मिलके पोप की टीम की बजा दी। कैसा लगा आपको आज के मैच का ये सेक्युलरिज्म? भाई कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो तुम बात को? मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, अच्छी लाया है उनैन भाई। तो उनैन भाई, वो भाई मुस्तफा मेमन आपकी बात से एग्री करें, मगर माज भाई बात देखो, बात ये है कि हर चीज़ जो है ना, वो कहते हैं ना, एक चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती आपको। ओके। कि आप कहो कि यार बुमराह में भी आपको सब चीज़ सही किया, वो सारा परफॉर्मेंस दे। बुमराह के पास जो देखो टैलेंट जो बुमराह के पास है ना, वो सिराज के पास नहीं है। सिराज इज अ हार्ड वर्कर बॉलर, मान लिया, विकेट भी निकाल रहा है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, मगर बुमराह उसके वो टैलेंट नहीं है जो बुमराह के पास है। तो आप बुमराह को रदिया खुदिया मत करो। रजिया कुतिया क्या दिखा? रजिया कुतिया नहीं, रदिया खुदिया नहीं करो, रदिया खुदिया नहीं करो। हाँ, मतलब ये कि आप उसका टैलेंट का अपनी जगह है, और सिराज की वर्कलोड हार्ड वर्क अपनी जगह है। आप ये नहीं कहो यार वो तो बेकार है, वो बहुत अच्छा है। देखो फैसल भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी। देखो शोएब अख्तर भी जो है ना, हर टेस्ट मैच नहीं खेलता था, सही है, ठीक है ना, 2 मैच खेलता था, 1 नहीं खेलता था, मगर वो 1 मैच खेलता था ना, तो वो मेक श्योर करता था कि मैं टीम को जीत तक ले जाऊं। कितनी 10 विकेट शोएब अख्तर की? कितनी 10 विकेट्स हैं? ये तो यार आपको 10 विकेट हॉल निकाल के दिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो है उसका, मगर वो तो हमने देखा हुआ। टेस्ट मैच हम हार गए थे, हमारे निकम्मे बैट्समैन, उसमें फैसल इकबाल कोलंबो में थी ना, कोलंबो के अंदर निकम्मे बैट्समैन हमारे जो है वो उस 242 रन को चेज नहीं कर सके, जहां पे कोलंबो का विकेट था, बनने चाहिए थे वो रन। मगर शोएब अख्तर की एक नहीं बेतहाशा सी, बुमराह की मकसद ये है कहने का, हाँ, मकसद ये है कहने का, व्हेन यू प्ले यू गिव योर बेस्ट। इट्स नॉट लाइक के आपने, ये एक अजीब सी बात है, मैं बुमराह को नहीं वो कर रहा, आप एक इनिंग में तो 5 आउट कर रहे हो, दूसरी इनिंग में आप वो बिल्कुल पावर खत्म हो रही है। आप 150 से बॉल तो कर रहे हो, 146 से बॉल तो कर रहे हो, फिर आप जब सेकंड इनिंग में आ रहे हो तो आप 130 पे जा रहे हो। तो यार इतना बड़ा डिफरेंस रेड बॉल के अंदर। बुमराह इज अ वेरी बड़ा बॉलर, बट इन वाइड बॉल आई बिलीव, मुझे मेरा ये जो है ना राय है, ओपिनियन है, क्योंकि सिराज मुस्तकिल मिजाजी से 7 साल से जिस तरह इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है ना, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फास्ट बॉलर्स में इंडिया के लिए नहीं करा किसी और ने, तो वो डिजर्व करता है। शायद इस सीरीज में 2 दफा 5 फॉर लिया है, इंडिया जीता नहीं है वो मैच, 2 दफा 5 फॉर लिया, 2 दफा 5 फॉर लिया ना। पहले सिराज 4 विकेट्स भी लेगा ना उन्हें, इंडिया जीत के पलंदड़े पे खड़ा हुआ होगा। नहीं, सिराज ने तो देखो एक चीज ये प्रूफ की, जो पहले हम बात कर रहे थे कि बुमराह नहीं होता तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है कि भाई मैं अब परफॉर्म करूंगा, मैं लीडर ऑफ द अटैक हूँ। फिर जब वो लीडर ऑफ द अटैक होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बुमराह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल आती है। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि बुमराह का एक स्पेल था लॉर्ड्स में, आपको याद होगा, बड़ा प्यारा बोल्ड किया था स्टोक्स को, फिर रूट को आउट किया और फिर क्रिस वोक्स को आउट किया, नया बॉल था, और वो नई बॉल फिर चेंज करवा दी थी उन्होंने। वो पागल बना जो करा था। आज सिराज ने आउट किया है, नई बॉल भी नहीं थी, सेमी न्यू बॉल होगी, जिसको इंग्लैंड के ओपनर ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स अच्छा बना रहे थे बॉल को। और मौसम जो है ना, अचानक से क्लाउडी, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया, वैसे तो पूरा दिन क्लाउडी था जब, हाँ, उस टाइम पे कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो गई और उन्होंने इस्तेमाल किया बिल्कुल लंच में, तो लंच से पहले वाले सुबह के सेशन में तो बुरी बॉलिंग की थी इन्होंने। एक तो वो मार भी रहे थे तो लेंथ आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन लंच के बाद उन्होंने जैक क्रॉली को पहले टाई किया, प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको आउट किया, फिर 2-3 ओवर खामोश रख के, फिर उसके बाद जो सिराज आया उसने ओली पोप को इंडिपर की एलबी। जो रूट यार इतना बड़ा बैट्समैन है, जैसे बुमराह आउट करता है जो रूट को, उसने वैसे ही आउट किया जो रूट को कि अच्छा आप बॉलर्स के लिए हेल्पफुल विकेट बनाइए, आप इस पे रन बना के दिखाओ। और पूरा टाइम जो रूट ने जो 29 रन बनाया ना, बहुत मुश्किल से रन बनाए सारे के सारे। फिर उसके बाद उसने आउट किया है जेकब बेथिल को, बड़ी प्यारी यॉर्कर पे आउट किया उसने, वो भी एलबी किया, तीनों एलबी। फिर उसने चौथा आउट किया है हैरी ब्रुक को बोल्ड एंड में। तो
मिडिल ऑर्डर पूरा खा गया यार सिराज, बुमराह से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल भाई परफॉर्मेंस है। कुछ लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं बट उनकी बॉडी जो है ग्लास की होती है, जैसे बुमराह, हेजलवुड, आर्चर, अख्तर एक्सेट्रा, और कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं जैसे सिराज, स्टार्क एक्सेट्रा। पैट कमिंस इज बेटर देन बुमराह इन टेस्ट। भाई आपकी बात एग्री हो रही है, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि सिराज मान लिया बहुत बहुत टैलेंटेड है, मगर ये जो दूसरे को बिल्कुल ही जीरो कर देते ना, काली बिल्ली भी का असर है फैसल, कुछ होता है यार, अरे कुछ तू चीजें विराट यार। कोहली को भी पता नहीं क्या क्या नहीं बोलता उसको था। इसको असल में एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए माज भाई, दोनों सिराज को अगर आप बुमराह का एक्शन दे दो ना, सिराज भी अनफिट होगा। यही। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, प्रोन टू इंजरी वाला है, उसको फायदा देता है हाइपर एक्सटेंशन की वजह से। अरे चलो मैं लेकिन इसमें उसको आता हूँ, नुकसान भी इसको देता पहले है ना। खत्म कर लेता हूँ। आप क्या देख रहे हो आगे? यार आज एक सेकंड, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ माज भाई से, आज इंग्लैंड के प्लेयर्स के सर में दर्द क्यों था? अरे यार, that was a tribute to one of the handsome player ever cricket ever had, Mr. Handsome player? handsome लगता है यार वो, एलिगेंट प्लेयर कह सकते हो, मतलब नहीं handsome by by his looks। पता नहीं तुम्हारे लिए क्या यार कॉलर definition? ऊपर ये उसके लगा हुआ, उसका अलग अपना एक उसका वाइब था यार, अलग वाइब था। अच्छा भाई, ये ग्रैंथ्रॉप, ये इनकी बात हो रही है ना, हाँ बिल्कुल ग्रैंथ्रॉप की बात। इनकी याद में पहना था हेड, इनकी याद के अंदर, क्योंकि whenever he used to come and bat, मैं समझा था आज आप बहुत बिजी hand हैं, बांधता आपको था। दिन में 3 दावतें थी, आपने शायद मैच नहीं वो तो मैंने झलक देखी तो थी, इसलिए वो मैंने मजाक से स्टार्ट किया कि शायद नहीं, शर्ट इंग्लैंड के प्लेयर्स के सर में दर्द। कलरफुल शर्ट। आइए अभी बताता हूँ ये उसको बड़ा। गोल्फ खेलने गए थे? नहीं ये भी थ्रोप को वो है, ट्रिब्यूट दिया हमने। थ्रोप नहीं है, थॉर्प, कैसे? ग्रैम थॉर्प। ये लेवाइस ओरिजिनल है? इट्स लेवाइस ओरिजिनल। जब नाम नहीं लो उनकी, बिलो जब मार्केटिंग हो रही है, पैसे दे रहे हैं तो मैं नहीं मैंने ओरिजिनल, मैंने नाम नहीं पूछा उसका, मतलब असली है ये वो कॉपी क्या है? कह रहे हैं नुमान चौहान माज भाई तुम्हारे लिए? हाँ सुनो। भाई नुमान भाई क्या कह क्या रहे कह हो? रहे हैं? फैसल कमेंट पढ़ना। अबे भाई इतनी जल्दी क्यों लाइव आते हो? नाइट में शो किया करो। यार देखा नाइट का प्रोग्राम तुम्हारे भी लिए। होता है ना, अलग थोड़ी देर रुको, अभी हम एक और शो करके दिखाएंगे तुम्हें। तो भाई बात हो रही थी ग्रैम थॉर्प, क्या गुड लुकिंग बंदा था, और उसको आज ट्रिब्यूट दिया आखिरी टेस्ट मैच में, और उसका दिन के हिसाब से फैसल साहब विकेट होनी चाहिए थी बैट्समैन के, मतलब की बिकॉज ही वाज अ बैट्समैन, मगर थी आज बॉलिंग विकेट। भाई नहीं, वो मुश्किल विकेट का बैट्समैन था, इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स आउट हो जाते थे, वो खड़ा रहता था। वसीम अकार को उनके प्राइम में सबसे अच्छा इंग्लैंड में उसी ने खेला है। बहुत अच्छा उन्हें आपसे बता दो ना, मुझे कल क्या देख रहे हो? आज का इंडिया की तरफ हो गया गेम, आज का दिन इंडिया का अरे था। बाबा जो भाई पुल मारा बैक हुआ बहुत है, अच्छा किया इंडिया ने, और तारीफ बनती है आज इंडिया की। कल भी मुझे ऐसा लग रहा है इनको सिर्फ 200 रन और चाहिए, और जायसवाल इनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि जायसवाल मेरे ख्याल से अभी तक पूरी सीरीज में सेकंड इनिंग्स में न्यू बॉल सर्वाइव ही नहीं कर सका था। अबे क्या मन कर दिया उसने? मैं वही तो बोल रहा हूँ, अब सर्वाइव किया है इस इनिंग में, पूरी सीरीज में न्यू bad बॉल news सेकंड इनिंग। बैड न्यूज़ है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए अच्छा ओके। उन्होंने हमेशा आर्चर वगैरह ने उसको सेकंड इनिंग में फौरन खाया है। फौरन खाया, ये बात तो है, मगर यार फैसल अभी तक 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 4 टेस्ट मैचेस आखिरी दिन गए, गलत तो नहीं कहा? हाँ। हैं? आखिरी सारे चारों सब हाँ, पांचों दिन सब गए, सब 5 दिन गए, लास्ट सेशन गए। जो लास्ट मैच है ये लग रहा है कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा, मगर सबसे ज्यादा थ्रिलिंग ये वाला मैच हुआ है फ्रॉम द डे वन से ही आपको लग रहा है कि यार एक टीम अभी आगे निकल गई, नहीं, अब तो ये आगे निकल गई। मतलब इंडिया आया 204 पे 6, 224 पे निपटा दिया, अरे बाबा इंग्लैंड आगे निकल गया, 94-0 इंडिया गया, इंडिया खत्म, ये मैच तो इंडिया के लग गए। तो जहां डाउन एंड आउट होता है इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा है। जहां डाउन एंड आउट हुए, क्या कमबैक किया, क्या फाइट दिया भाई, कमाल हो गया। मतलब जवाब नहीं, ऐसा मतलब लग रहा है कि वो एक के बाद एक काउंटर अटैक हो रहा है और पंचेस चल रहे हैं, बड़ा थ्रिलिंग टेस्ट मैच चल रहा है, सबसे बेस्ट टेस्ट मैच आई थिंक। कल क्या देख रहे हो? कल क्या देख रहे हो? कल इंडिया खा जाएगा, इंडिया बिल्कुल खा जाएगा, क्योंकि इनके बॉलर और चढ़कर आएंगे, और सिराज जब पंप होता है ना तो और ज्यादा खतरनाक बॉल करता है। मेरे हिसाब से ये सीरीज ड्रॉ कर दी है इंडिया ने, नामुमकिन ड्रॉ कर दी है इंडिया ने। ड्रॉ कर दी, जीत नहीं रहा। नहीं जीत तो सकते नहीं ना, आखिरी टेस्ट है ना, सीरीज ड्रॉ करेंगे ना, मैच जीत सीरीज नहीं, मैं इस टेस्ट की बात। टेस्ट जीत जाएंगे ना, टेस्ट मैच जीत के इंडिया नामुमकिन विक्ट्री है इंडिया। शुभमन गिल से एक और इनिंग्स दरकार है। उन्होंने एक तो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ वो मोस्ट रन इन सीरीज। हाँ लेकिन 2 सुनील गावस्कर ने 2 दफा किया है, एक दफा शायद इंग्लैंड में, एक दफा वेस्ट इंडीज में। 700 राहुल का भी एक रिकॉर्ड बनाया आज, 700 रन और किए ना। शुभमन गिल के इनिशियल भी सुनील गावस्कर जैसे हैं, SG सुनील गिल, ओ शुभमन गिल। हाँ। अरे वाह यार, ये सही लाया, ये टाइटल है। मगर एक मजे की बात फैसल सुन लें, KL राहुल जिसके मैं आपको लगता है मैं बड़ी तारीफ कर रहा हूँ बिला वजह की जबरदस्ती, आज वो 3रे नंबर पर आ गया इंडिया के लिए। इंग्लैंड के अंदर सीरीज में सबसे ज़्यादा बॉलें खेलने का रिकॉर्ड उनके पास आ गया।
तेल लेने जाइए record। द्रविड़ किसी को काम छोड़ का दिया नहीं। पीछे। किसी काम का नहीं, जब जिस रिकॉर्ड को बताने तीसरे नंबर में पे, 1 नंबर मिनट पे लगे, वो कौन? रिकॉर्ड किसी काम का नंबर नहीं है। नंबर 2 यार, मुझे वो पिक्चर समझ नहीं आई, पता नहीं वो कौन बैट्समैन है। मुझे मुरली विजय की कोई परफॉर्मेंस है इंग्लैंड में क्या? मुरली विजय हाँ बहुत अच्छे स्टार्ट देता था, कंसिस्टेंटली खेलता था, 2-3 साल तो बहुत अच्छा खेला है वो। यार आई डोंट नो वो कौन था, मैं हुनैन को दिखाऊंगा, मुझे वो प्लेयर समझ नहीं अच्छा, आया। कौन चलो, सा? कल इंग्लैंड जो मैं बॉल्स का बता रहा हूँ, नंबर 1 सुनील गावस्कर, नंबर 2 आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज हु ही वाज। मुरली विजय ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला है पुजारा बहुत होगा। लंबा। नहीं पुजारा नहीं था यार। नहीं, अच्छा नाम जी, कल मुरली देखते विजय आ हैं, रहा था ये ना। दोनों इंडिया को फेवर कर रहे हैं, कल देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है। अब आ जाओ जरा फाइनल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। बैटल ऑफ द वर्स्ट, बैटल ऑफ द वर्स्ट। और वेस्ट इंडीज जीत गया ये वाला बैटल ऑफ द वर्स्ट के अंदर जो है वो वेस्ट इंडीज जीत उन्होंने गया। बोला हम शुक्र क्या- मनाइए। शुरू में मारा बहुत बुरा है इनको। किनको? वेस्ट इंडीज जो शुरू मैच किया है बहुत तबियत से धो रहा था, चमाटे पड़ रही थी। वो तो सेकंड इनिंग, शुरू तो पाकिस्तान की पहले मतलब बैटिंग। मैं कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज ने जब बैटिंग स्टार्ट की है, स्कोर तो पाकिस्तान ने वो तुमने हाइलाइट्स देखी हैं सिर्फ। तुम अगर पूरा मैच देखते ना तो तुम कहते यार इन ओपनर्स को आउट नहीं करना, पूरा मैच इन्हीं को खेलने दो। अच्छा नहीं यार, वेस्ट इंडीज की प्लानिंग मगर यार सही कह रहा छह- है। मैंने देखा है पूरा छह मैच, में- मैंने देखा है पूरा मैच। जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, 18 ईयर का डेब्यूटेंट खिलाया उन्होंने, जूएल एंड्रयूज। पहला ओवर शाहीन ने किया है, दोनों ने खेल लिया 2 रन के लिए। शाहीन ने अपने 2 ओवर में जो पावर प्ले में सिर्फ 5 रन दिए हैं। बाद में जो होता है उसकी बात करेंगे, लेकिन जो तुम शुरू की बात कर रहे हो बिल्कुल सही। एंड्रयू लड़का 18 साल का, जब नवाज आया है उसने उसको छक्का मारा है 90 मीटर्स का लॉन्ग ऑन पे। चलो सही है, नया बॉल है वेस्ट इंडियन यार। अच्छा फैसल भाई हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ को भाई 90 मीटर का छक्का मारा है उसने पुल शॉट पे, और 9 मतलब वो करा रहा था 140 में, और उसको इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। मतलब आप जब छक्का मारते हो स्क्वायर लेग की तरफ, तो नॉर्मली ये होता है कि आप पेस के साथ मारते हो तो स्क्वायर लेग के पीछे जाता है, आप फ्रंट पे मारते हो, इसका मतलब है आप बॉल पे बिल्कुल सही, मतलब आप पेस को आपने यूज़ ही नहीं किया, बल्कि आपने आने से पहले ही उसको मार दिया, तो आप एक तरह से हावी हो गए बॉलर पे। उसने वो छक्का मारा, फिर फहीम अशरफ को तो उसने ऐसे छक्का मारा है शुरू में कि तू क्यों खेल रहा है भाई, तू यहाँ आया क्यों है? तू तुझे यहाँ का फास्ट वीजा बॉलर को तो किसने दिया? ये कह रहे हैं फास्ट बॉलर को बहुत बुरी तरह मार रहे थे वो। भाई बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक तो होते हैं गंदे छक्के, एक होते हैं नंगे छक्के। ऐसा कर दिया उसने एंड बॉलर में को। भी सुतरे छे। भाई हमारे बिल्कुल स्पिनर्स सुतरे। 6 ओवर में उन्होंने 47 दिया। फिर नवाज को लाया गया, जो हमारा कीपर है ना हारिस, उसको एक चीज़, इनको अगर कोई सही चीज़ समझ आ जाती है ना, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो पीछे पड़ गया, चाहे नवाज बॉलिंग कर रहा हो, चाहे सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा हो, चाहे साइम, आगे नहीं कराना, पीछे कर पीछे कर पीछे कर, आगे करेगा मारेगा, पीछे कर और पीछे जा सकता है और पीछे जा सकता है, उनसे शॉर्ट बॉलें करवा रहा है। और वेस्ट इंडीज़ वाले मारने की कोशिश में आउट स्पिन किए जा रहे हैं, स्पिन मिस किए जा रहे हैं। मतलब उनकी स्ट्राइक रेट 130 थी जब तक वो फास्ट बॉलर्स खेले थे, जैसे स्पिनर्स आए उनकी स्ट्राइक रेट 100 हो गई, इतने बॉलें मिस की मतलब उन्होंने। मैच मरवाने में वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने पाकिस्तान को मैच जितवाने में जो किरदार अदा किया ना, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं अदा नहीं, कर मगर सके। पाकिस्तान क्रिकेट की करियर बर्बाद कर दिया ना। नवाज को विकेट दिला दी, 1 ओवर में 3 यही- विकेट ले रहा है नवाज। अब ये एक वाली ओवर में लिए उसने तीनों। नहीं एक स्पेल में, दूसरे स्पेल में 1 ओवर में 2 विकेट लिए उसने। हाँ शायद 2 पहले स्पेल में तो उसको छक्का चौका पड़ा, उसको हटा दिया। हटा दिया, पहले ओवर में हटा दिया था। ठीक है ना। अच्छा हुनैन, उससे पहले हम आ जाएं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। वो ठीक है, छक्कों की उनकी बात कर लेंगे क्योंकि ये इन्होंने एक्साइटमेंट में छक्कों की बात कर दी। साइम अयूब बैक इन हिज टच, स्कोर्ड 57, 58 ऑफ 38 बॉल्स। लेकिन अगेन टाइम लेके पावर प्ले में जो रन नहीं थे उसके, शुरू में साहिबजादा फरहान खेल रहा था, वो अपने आप को उसने 3 ओवर खेला। में आपके 25-26 रन थे, जिसमें से 14-15 रन साहिबजादा फरहान के थे। एंड में जाके 9 लोग शॉट मारा है उन्होंने। एंड में, बिल्कुल एंड में जाके जब वो सेट हो गए थे, वो समझ गया था कि ये पिच मुश्किल है, ये उसने अच्छा किया, लेकिन पावर प्ले में अभी तक साइम के रन आ नहीं रहे। अच्छा नहीं, जो अच्छी बात है ना, सेंसिबल क्रिकेट खेली मेरे हिसाब से। खेला अच्छा है वो, खेला ये वो समझ अच्छा में आया, मार धाड़ नहीं कर रहे थे। है। बल्कि कुछ उसने शॉट्स मारे, एक स्ट्रेट ड्राइव पे जो उसने चौका मारा है ना, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, वो बहुत अच्छा था शुरू में। और एक स्क्वायर लेग पे उसने शॉट खेला था शुरू के, ये शॉट्स अच्छे थे। बाकी एंड में जो छक्का जो तुम कह रहे हो 9 लोग एंड में मारा था, वो उसने खुद कहा कि मैंने देखा कि पिच ऐसी है कि नया आने वाला परेशान हो जाएगा, तो मैं और फ़खर जमान लंबा खेलते हैं। लेकिन फ़खर जमान तो फुल ट्राई में था 200 की, उससे लग नहीं रहा था फ़खर जमान से, लेकिन साइम अच्छा खेल रहा था। साइम अच्छा खेल रहा था, मगर अच्छी बात जो थी ना वो ये थी कि साहिबजादा फरहान के साथ साइम अयूब को ओपन कराया गया और फ़खर को 1 डाउन खिलाया गया। चलो एटलीस्ट 4 नंबर पे नहीं, हमारे हुनैन के हम जो 4 होशियार कहते हैं कि जी फ़खर जमान को 4 या 5 पे खेलना चाहिए T20 में ताकि वो स्पिनर्स को खेल सके, वो नहीं करा। बट एटलीस्ट उन्होंने ये करा कि साहिबजादा फरहान और साइम को ओपन कराया। और
सरप्राइजिंगली हारिस जहां को नहीं मोहम्मद हारिस आते हैं उसको हटा के उन्होंने फखर जमान को वन डाउन कर दिया। कबूल था, काबिल कबूल है। खुश नहीं है चार होशियार, हनन में खुश हैं आप फखर जमान के तीसरे पे आने से? नहीं, मैं चाह रहा हूँ और नीचे आए, और नीचे आए, मगर मुतमईन ये हुए कि यार साहिबजादा फरहान और साइम को चांस मिला और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक और चीज जो बड़ी अजीब सी लगी कि जो कैप्टन है सलमान अली आगा, वो किस धुनकी में थे कि वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आए, ये मुझे समझ में नहीं आई। 6ठे नंबर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बाद में आए, वो बाद में आए। छठे, और मतलब मोहम्मद उसने- हारिस तो एंड में आए, एक बॉल खेलने उसने वो निकल के उसने वो छक्का वो आगे बढ़ के जो वो शफल मारा करके है, जो स्कूप छक्का मारता है वो करा है। मगर सलमान अली आगा का 6 पे बैटिंग करना, मोहम्मद नवाज को अपने से ऊपर हाँ, ये बैटिंग समझ कराना, में नवाज को ऊपर भेजने का तुक समझ में आया। ये क्या हरकत है? एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि इंडिया की टीम जो है ना नंबर 5 पे ऋषभ पंत को खिलाने की कोशिश करती है। फिर 2024 के वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल को खिलाने की कोशिश की उन्होंने, अक्षर पटेल कामयाब हुआ। तो उनको बीच में ना एक लेफ्टी चाहिए, बीच में एक लेफ्टी चाहिए। उसकी वजह से उन्होंने, आपको याद होगा जब फ़खर जमान और साइम खेल रहे थे ना, तो वेस्ट इंडीज़ ने एक प्लेयर खिलाया, वेस्ट इंडीज़ 10 प्लेयर्स के साथ खेला ये मैच। एक स्पिनर खिलाया गुदाकेश मोती, उसको बॉलिंग ही नहीं दी, उसको बॉल्स लेनी थी क्योंकि फ़खर और साइम खेल रहे थे। जब वो आउट हुए तो वो आ गया, मोहम्मद नवाज आ गया, उन्होंने कहा लेफ्टी को तो उसके सामने तो उसको बॉल नहीं देनी। तो वो ये एक मैचअप्स को कुछ ज़्यादा ही हाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर रेट करते हैं। इतना करना नहीं चाहिए, देनी चाहिए थी उसको बॉलिंग, लेकिन इस वजह से करते हैं ताकि सामने वाला कैप्टन जो है ना वो उसकी प्लानिंग ख़राब करें। अब आपने एक और चीज़ नोट की महाज भाई, ये तो उसने नंबर इसलिए किया क्योंकि देखो पावर प्ले में पाकिस्तान के थे 46 रन। सही है। फ़खर जमान और साइम अयूब की पार्टनरशिप चली है 12वें-13वें ओवर तक, ठीक है। उसके बाद कोई मकसद नहीं था सलमान अली आगा या हारिस का आने का। पावर प्ले ख़त्म हो चुका था और पूरा मैच चलाना नहीं, पावर प्ले ख़त्म हो चुका था इसलिए हारिस को नहीं भेजा, और पूरा मैच अब चलाना नहीं था इसलिए सलमान अली आगा खुद नहीं आया। उसने भेजा हसन नवाज को, पहले हसन नवाज आया फिर मोहम्मद नवाज आया, ठीक है। मुझे एतराज़ मोहम्मद नवाज पे। हाँ, मैं आपको वो समझ गया लेफ्टी वाला चीज़। मैं आपको लेफ्टी वाली चीज़, और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। आप पाकिस्तान के 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, ये एक बॉलर लाइट खेल रहे हैं, 4 लेफ्टी हैं 4 राइटी हैं, आप ये हिसाब लगा लो। साइम, फ़खर, नवाज, फ़हीम अशरफ, 4 लेफ्टी 4 राइटी कितने हो गए? 8। 4 राइटी 4 लेफ्टी तो आपने गिन लिया। अब राइटी कौन कौन है? साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज। अब इसमें से किस किस को आप मुसलसल टीम में रखोगे? साहिबजादा फरहान को रखोगे, हसन नवाज को रखोगे, सलमान अली आगा प्रोवाइडेड ही रिमेन्स द कैप्टन, ठीक है। हारिस की जगह आपकी जगह बनेगी बाबर की, जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा उसमें इनको लाना ही पड़ेगा। मगर कीपिंग ये कराएं साहिबजादा फरहान, नहीं, साहिबजादा फरहान से ही कीपिंग कराएंगे। नहीं लाएंगे हारिस की जगह, हारिस तेज खेलेगा। बाबर भूल जाओ तुम। जारेहाना हिकमत है हमकी, जारेहाना। हारिस कीपिंग भी अच्छी नहीं कर रहा, अच्छा, साहिबजादा फरहान के बराबर चलो की मुझे होगी बताओ, keeping। सुफियान मुकीम की बॉलिंग देखी? ओहो, उसी पे आने वाला था, तुम फौरन बॉलिंग पर आ गए। तो फिर देखी? हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की यार जो उसने उसने, बहुत लेकिन मारा है। बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की यार मुझे क्योंकि तो उसको जो है ना वो हारिस जो है ना उसको उसकी मर्जी की बॉलिंग करने नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बॉलिंग की, जो उसने बोल्ड किया है ना वो बेहतरीन था। That was the highlight of the match। हाँ, दिमाग से बॉल कर रहा है वो। मगर ये टीम में रहेगा नहीं, तुम चाहे जितनी भी तारीफ हाँ, वो मेरा हमारी तारीफ, जो जिस पे नजर रखो कोई बाहर हो जाता है। अच्छा, ये इस तरह के बॉलर्स होते हैं ना, कभी उनकी बॉल शॉर्ट पड़ जाती है, कभी बहुत आगे बढ़ जाती है तो लग जाता है। तो मुझे थोड़ा उसका दिमाग ही अच्छा लगा। जॉनसन चार्ल्स को वो बाहर रॉन्ग वन जो करा रहा था, बॉलें मिस कर रहा है, तो उसने बोला यार इसको आउट करूंगा, कोई आके किसी के 1-2 छक्के लग जाएंगे, इसी को खिलाता रहूँ। जो उसका दिमाग लगा ना कि विकेट लेने पे नहीं गया, उसको बाहर ही कराता रहा कि यहाँ जहाँ वो मिस कर रहा है, रीड ही नहीं कर रहा, उसमें बहुत बॉलें हिट अप की हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने। अच्छा, लास्ट बात होने में भी बताओ, ये वर्ल्ड कप कर रहा हूँ, ओलंपिक्स का जो नया रूल आया सही है? यार इसके बारे में महाज भाई से हम नहीं खेलने देंगे तुमको, हम तुमसे यहाँ भी नहीं खेलेंगे, हम तुमसे वहां भी नहीं खेलेंगे, हम तुमसे इधर भी नहीं खेलेंगे, हम तुमसे उधर भी नहीं खेलेंगे, हमें तुमसे डर लगता है, हम नहीं खेलेंगे। अबे उनके करने से क्या है, ओलंपिक्स का रूल है भाई। क्या रूल है? आईसीसी अप्रूव्ड, क्या आईसीसी जय शाह, मिस्टर जय शाह, द लल्लू प्रसाद, द चेयरमैन ऑफ आईसीसी अप्रूव्ड क्या कि हर एक टीम आएगी हर एक कॉन्टिनेंट से, टॉप टीम। तो एशिया से इंडिया जा रही है, तुम्हें कैसे बाहर करूं? साउथ अफ्रीका जा रही है, यूएसए तो कैसे? होस्ट कंट्री है, तो वो यूएसए तो खेल रही, सो यूएसए खेल रही है, पाकिस्तान बाहर है। सही है। तासुब, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से ऑस्ट्रेलिया आएगी सिर्फ। नफरत, सही है। ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड तो आ जाएगी, इंग्लैंड आ जाएगी,
और इंडिया आ जाएगी। बेहतरीन रूल। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उड़ा के जैसा कि पेड़ पे ना टपक एक मारूं। ये कंफर्म न्यूज़ है? कंफर्म न्यूज़ है फैसल भाई। आपको बाहर करने का एक बहुत ही खूबसूरत ओलंपिक्स में होता तो प्लान तरीका निकाला। ओलंपिक्स में तो यार दुनिया से लोग आते हैं। अरे मेरे भाई टॉप 6 वाज टू बी क्वालिफाइड ताकि कंपटीशन दिखे। कॉन्टिनेंट का तो कोई नहीं था, बस टॉप 6 जो होंगी वो जाएंगी। का तो मैं बाकी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। बाकी स्पोर्ट में पाकिस्तान नहीं जाता, हॉकी की तरफ से नहीं जाता पाकिस्तान ओलंपिक्स में। हाँ उसमें अब तो क्वालिफाई नहीं करता। का चक्कर नहीं होता ना, कॉन्टिनेंट का चक्कर नहीं ये होता भाई। ये प्रपोज हुआ होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक्स तो दुनिया से आता है, ये थोड़ी है क्या कॉन्टिनेंट से आप एक उठा रहे हो। हम क्या दोस्त हैं जो हम यहाँ भाई मिलके टीम बना लेते हैं? ओलंपिक वालों को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? अबे ओलंपिक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच से पैसा आएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप एशिया कंट्री उठा रहे हो ना, तो आप फिर ये काम ये करो ना कि आप सारे स्पोर्ट्स में करो ना, फिर आप पाकिस्तान इंडिया की मिलके टीम बना दो, एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर T20 रैंकिंग में 5 पे अफगानिस्तान, 6 पे पाकिस्तान होती तो इट डजंट मैटर, अब सिर्फ कॉन्टिनेंट से एक ही टीम जाएगी, ये बात हो रही है। जी नंबर 1 टीम जाएगी। बेकार बात है ना। नंबर 1 टीम एशिया से आ गया टॉप पे कौन है? इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया का लिखा हुआ ओशियानिक। मैं तो ओशियानिक से कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया। हाँ। यूरोप से कौन आ गया? इंग्लैंड। अफ्रीका से कौन आ गया? जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका। ठीक। क्या हुआ? कहाँ से? बीच में फिलहाल जा रहा है नहीं तो क्या बदतमीजी कर रहा है यार। हेलो, तो इटली की टीम जो हो गई है क्रिकेट टीम, इटली की भी तो आ गई ना उसमें, किसमें खेलने में क्वालिफायर। ओलंपिक्स में वो जूते सी के देंगे यार दे मेक गुड हैंडमेड शूज ना। तो भाई इटली नहीं है ना, यूरोप से इंग्लैंड आ गया ना, तो इटली क्यों आएगा? अच्छा यार छोड़ो, अफ्रीका से आ गया वो। अप्रूव नहीं होगी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। अबे होगी अप्रूव, तुम देख लेना। उनको क्या पता, वो आईसी वो जैसा जाएगा ना। आईसीसी क्या चलता हो। अबे क्या ओलंपिक वाले गधे हैं, उनको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स में यहाँ से वो हमारा एक एसोसिएशन होती है, एक एसोसिएशन है ना उसकी। पाकिस्तान ने उसको कहा कि भाई ये जाएगा। पाकिस्तान जिसको बोले, एसोसिएशन वाले जिसको बोलेंगे ये जाएगा, वो जाएगा। अब आईसीसी कहेगा हमने ये क्राइटेरिया बनाया, ये टीम से बड़ी अच्छी, इनको खिलाओ, वो खिला लेंगे। तो ओलंपिक्स वाले ये नहीं कहेंगे एशिया के सारे टीम मिलकर ये टीम बनी है क्या? आपने कंपटीशन कराया उनमें, रैंकिंग कैसे बनाई आपने कि एशिया से नंबर 1 ये है? यार अब ये समझाने के लिए डिपेंड करता है कि जो ओलंपिक्स का जो चेयरमैन है वो किस उसका है, क्या उसको जैसा ऐसे जाएगा जब करता हुआ मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर उसने उसको इम्प्रेस कर लिया यार, तो फिर हो जाएगा। और अगर वो इम्प्रेस नहीं कर सका तो वो लात मार देगा उसके, वो कहेगा आई एम स्ट्रेट। ओलंपिक्स में कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर्स ही होते हैं, फुटबॉल में भी सेम। ओलंपिक्स का रूल है कि भाई ये फुटबॉल बास्केटबॉल में भी सेम टू सेम। माज भाई आप भी ओलंपिक्स में जाओ, अरशद नदीम से ज़्यादा अच्छा फेंकते हो। माज भाई सारा तेंदुलकर और बाबर वेस्ट इंडीज में क्यों हैं? यार ये पूछ रहे हो, जासूस है क्या ये? यार आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एक बार सुन ले 2 ओवर रह गए थे वेस्ट इंडीज के चेज में, ठीक है, 7 आउट हो गए थे। साइम अयूब ने उनका बेस्ट बैट्समैन शे होप आउट कर दिया, उनका बेस्ट हिटर रदरफोर्ड आउट कर दिया। पीछे रह गया एक बॉलर जो कि हिटिंग अच्छी करता है, शेफर्ड, वो रोस्टन चेज, जिसको वेस्ट इंडीज़ वालों ने बोला अभी स्पिनर को खेलना नहीं है, मारना है, इसलिए तुम नहीं जाओ, तुम नीचे जाना, उसको बाद में भेजा। सिर्फ वो 2 रह गए थे, उनसे इन्होंने, फिर उसके बाद वो आया भाई शिमार जोसेफ, उससे छक्के खाए हारिस रऊफ ने। नहीं वो अबे इस जंगली की तो बात ही नहीं करी हमने, वैशी की दरिंदे की। आकिब जावेद का असल मसाजर जो है भाई 2 ओवर में फैसल भाई 53 रन चाहिए थे यार, इसको यार कुछ कर यार, 2 ओवर में 53 कितने रन पड़े हैं? एक तो मसाज 2 ओवर में 53 रन चाहिए थे, इन्होंने 2 ओवर में खाए 38 रन, इसलिए आप 14 रन से जीते। 2 ओवर में क्यों, 1 ओवर में 40 रन चाहिए थे उन्हें भाई। नहीं 34 चाहिए, 34 चाहिए। 9 बॉल में 14 रन से हारो यार। यही तो आपको कह रहा हूँ, 2 ओवर में 53 सही है। हारिस रऊफ का जब ओवर आया 19 रन पड़े, 3 छक्के खाए उन्होंने, सही है। उसके बाद 2 उसने खाया जेसन होल्डर से, 1 खाया शमार जोसेफ से, 19 रन हो गए। ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हैं ना। अच्छा आप 30 अगर वर्ल्ड कप जीत गए, हम 34 रन चाहिए, अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए सही है, तो हम नंबर 1 हो जाएंगे, हम ओलंपिक्स में जाएंगे, इंडिया नहीं जाएगा। मजे अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो हम उसके अंदर चाय बना के मोदी को भेजेंगे। माज भाई मजे की बात सुनो, 34 रन चाहिए लास्ट ओवर में, और फहीम अशरफ को, जो हमें डर है ना, वही फहीम अशरफ को डर है कि 6 छक्के ना मार दे जेसन होल्डर। उसने 2 वाइडे कराई हैं। हाँ 2 वाइडे कराई, फिर छक्का खाया, फिर छक्का खाया। अच्छा मेरे साथ चौका पकाया, फिर छक्का खाया। मेरा बड़े मजे का सीन हो गया, मैं देख रहा था हाइलाइट्स। अब वो हाइलाइट्स इस तरह की थी कि उसमें वो वाइड बॉलें दिखाई और छक्का दिखाया, वो कमेंट्री हाँ रिपीट हुआ, 2 बार पीछे वो बात करने लगे कि यार ये हुआ।
और फिर जब वो अगली बॉल दिखाई उसमें भी छक्का। मैं हाईलाइट देख रहा हूं, मैंने कहा अबे तेरी ये मैच का। अच्छा मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए स्कोर कार्ड नहीं देखा, खोला, मैंने कहा नहीं हाईलाइट देखेंगे, प्रॉपर हाईलाइट देखेंगे, पता चले मैच का क्या हुआ। मैंने एकदम सर पकड़ लिया, मैंने कहा अबे तेरी 2 पे 2 छक्के, ये साले यहाँ से हार तो नहीं गए। वो देखा दूसरे छक्के के बाद जो ना वो हाथ मिलाने लगे। अब वो हाईलाइट ऐसे कट हुई थी, वो ऐसा लगा कि वो एक छक्का खाने के बाद जो है वो कंटिन्यूअस बॉल हुई है और दूसरा बॉल हुई है ये, हालांकि वो इनिंग की आखिरी बॉल जो शमार जोसेफ ने जो शमार जोसेफ ने मारा। इसी तो बात मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। तो फिर सांस में सांस आई, मगर भाई ये जो गंदी ये इन्होंने भी कहा खेली कि है ये ना, 6 छक्के अभी नहीं किसी बड़े मैच में खाएंगे। हाँ किसी बड़े मैच में खाएंगे, मगर उन्होंने यार क्या जलालत हुई है ओलंपिक्स में यार, बहुत कुत्ता है जैसा ये बहुत ये मेरे सामने